चते मुखाने, उसकी दाढ़ें ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि सारी सृष्टि को उन दाढ़ों के बीच में चपा जाएगा। स्थूल दुनिया में देखा जाए तो वो एटम बम रूपी दाढ़ें ऊपर भी तैर रही है, जमीन के अंदर सुरंगों में भरी हुई है, सागर में भी तैर रही है, हवाई जहाज में भी उड़ रही है। वो स्थूल रूप में स्थूल दुनिया की दाढ़ है, लेकिन भगवान तो सूक्ष्म है। ज्ञान के आधार पर जो सूक्ष्म दाढ़ें हैं, वो कौन सी दाढ़ें हैं जिन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जाना है? प्रत्यक्षता बम। तो बताया कृष्ण को सागर नहीं कहा जाएगा। जिस 16 कला संपूर्ण कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो सागर बाप नहीं है। बाप तो मां से प्रवृत्ति मार्ग में माने प्रकृष्ट रूपेण, वृत्त माने गोला बनाया हुआ है। स्त्री पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो गोलाकार प्रवृत्ति का प्रैक्टिकल रूप बन जाता है। उसकी यादगार शिवलिंग दिखाई हुई है, प्रवृत्ति का पक्का यादगार। वो बाप प्रवृत्ति में पक्का है, कृष्ण तो बच्चा है। वो प्रवृत्ति के राज को क्या जाने। अरे बच्चा प्रवृत्ति मार्ग अपनाता है, बच्चे को कहेंगे उसका प्रवृत्ति मार्ग है। अम्मा बाप के साथ प्रवृत्ति मार्ग होता है क्या? होता है? नहीं। अम्मा बाप के साथ अगर प्रवृत्ति मार्ग होता तो मृत्यु के समय वो प्रवृत्ति याद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? हा? स्त्री पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है जीवन में, जिसके साथ बुद्धि का योग ज्यादा लिपट जाता है, चिपक जाता है, तो अंत समय में वो याद आता है या नहीं याद आता है? अरे प्रवृत्ति याद आती है कि नहीं? याद आती है ना। तो बच्चे का थोड़ा ही प्रवृत्ति मार्ग माँ बाप के साथ कहा जाएगा। बच्चा तो बच्चा है, माँ से बुद्धि चिपकी हुई है। जब थोड़ा समझदार होता है तो जानकारी मिलती है कि बाप से हमें इस धन संपत्ति का वर्षा मिलने वाला है, तो बाप से बुद्धि चिपक जाती है। बीच में टीचर से भी चिपक जाती है, संगी साथियों से चिपक जाती है। बुद्धि का लगाव बदलता रहता है ना। तो वो बदलता हुआ लगाव क्या बच्चे को मृत्यु के समय याद आता है? उसे प्रवृत्ति कहेंगे? उसे नहीं कहेंगे। प्रवृत्ति तो ऐसा गहरा संबंध है जो जीवन में कभी भूलता ही नहीं, अंत समय में जरूर याद आता है। तो ऐसी प्रवृत्ति है किसकी? बाप और माता की। कृष्ण बच्चे की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है क्या? कृष्ण बच्चे की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। सतयुगी कृष्ण की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती ऐसी प्रवृत्ति। यज्ञ के आदि की बात छोड़ो, सतयुग आदि की बात ले लो। जिस राधा के साथ, राधा वाली आत्मा के साथ उसकी प्रवृत्ति है, अंतिम जन्म दादा लेखराज के रूप में उसकी प्रवृत्ति यशोदा माता के साथ कायम रहती है? रहती है? अरे बोलो ना। नहीं रहती। वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का नहीं है। वो बाप है ही नहीं। वो तो बचपने की वृत्ति है, बच्चा बुद्धि की प्रवृत्ति है। असली प्रवृत्ति किसकी है? माँ और बाप की। तो कृष्ण को सागर नहीं कहा जाए। सागर सो धरणी माता से लिपट के रहता है, चिपक के रहता है, पक्की प्रवृत्ति बताता है, या कभी अलग हो जाता है? अरे जलमयी भी होगी दुनिया में तो भी धरणी से चिपक के रहेगा,
या दूर हो जाएगा? है चिपक है। चंद्रमा बच्चा जो उपग्रह कहा जाता है धरणी माता का, वो दूर हो सकता है, लेकिन सागर बाप दूर नहीं होता। वो है जड़ सागर और ये है चैतन्य सागर। तो क्या बात पक्की हुई? सतयुगी कृष्ण को सागर नहीं कहा जा सकता। वो ज्ञान का सागर भी नहीं, पवित्रता का सागर भी नहीं, प्रेम का सागर भी नहीं, सुख का सागर भी नहीं, शांति का सागर भी नहीं। कैसा सागर? ऐसा सागर जिसकी था आज तक कोई मनुष्य मात्र नहीं ले सका। बोलो, जो दुनियावी जड़ सागर है उसकी गहराई को आज तक मनुष्य मात्र नाप सके हैं? नहीं नाप सके। ऐसे ही ये चैतन्य सागर है जिसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता।